हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। मीनिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर रेफर करता है कि नंबर ऑफ फर्म और डिफरेंट टाइप ऑफ फर्म ऑपरेट कर रही थी इंडस्ट्री में, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम सोचते हैं कि फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि जो फर्म होती है वो पार्ट होती है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री क्या होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो इंडस्ट्री कहलाता है। एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी है, वो जो तीनों फर्म्स हैं वो सोप का प्रोडक्शन कर रही हैं। ए मान लीजिए कि हैंड वॉश की सोप बना रही है, बी है वो क्लॉथ्स की सोप बना रही है, क्लॉथ वॉश करने के लिए सोप बना रही है, ठीक है। और सी है वो एक कोई पर्टिकुलर सोप का प्रोडक्शन कर रही है। अब ये तीनों फर्म्स का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, वो क्या होगा, इंडस्ट्री कहलाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारे टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के टाइप ऑफ कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा मोबिलिटी कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। इनको हम पर्टिकुलर वीडियोस में जो कि है सेपरेट वीडियोस में हम इनको स्टडी करने वाले हैं। अब आप सिर्फ इसमें सिर्फ इनके टाइप्स को देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है, नेम देख लीजिए। अब हम देखते हैं हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होते हैं। जो ये डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं वो जो जो टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं उनमें डिफरेंटली वर्क कर रहे होते हैं। वो हम जब इनको स्टडी करेंगे तब उसमें इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को इनमें देखेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। कि नंबर ऑफ बायर्स और सेलर नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स क्या डिफाइन करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। इसमें बेसिकली अगर हमारे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे तो उस केस में उनका प्राइस जो कि है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को चेंज करेगी तो वो चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर होंगे तो उसमें इंडिविजुअल का शेयर है वो बिल्कुल कम होगा, नामांतर की तरह ही होगा। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल अपने प्राइस में चेंज करता है तो उससे जो कि प्राइस जो कमोडिटी ऑफ प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जो सेलर होगा वो एक सिंगल होगा, यानी कि एक सिंगल सेलर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा रहा है मार्केट में, उस केस में जो कि है वो अपने प्राइस को चेंज कर सकता है। इसमें हमने क्या देखा, अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर होंगे तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो कि चेंज नहीं कर सकते, उनका प्राइस जो कि है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर हमारा सिंगल सेलर होगा तो उस केस में हमारा प्रोडक्ट का प्राइस जो कि चेंज हो सकता है, क्योंकि एक ही सेलर है वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा रहा है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी कि नेचर ऑफ कमोडिटी हमारा डिफाइन करता है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। अब एक है हमारा होमोजीनियस नेचर, यानी कि होमोजीनियस नेचर जो फर्म्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट को जो कि सेल कर रही है मार्केट में, तो उस केस में क्या होगा कि अगर जो सभी फर्म है वो होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवा रही है मार्केट में, तो उस केस में उनका प्राइस जो कि है वो सेम होगा, स्टेबल होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर एक अपने प्राइस में चेंज करती है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो जो बायर्स हैं वो उन्हीं से खरीदेंगे जिनका प्राइस जो कि है कम होगा, कम होगा। तो अगर क्योंकि वो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रही है, उनमें प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो हम अगर हमारा जो फर्म्स है वो डिफरेंट नेचर के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस केस में वो अपने प्राइस को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि हमारी ए और बी फर्म है, वो दोनों अलग अलग और नेचर के प्रोडक्ट को सेल कर रही है मार्केट में। मान लीजिए कि ए हमारी वॉशिंग मशीन बेच रही है और बी हमारे रेफ्रिजरेटर को बेच रही है। तो अगर अगर हमारा बी अपने प्राइस रेफ्रिजरेटर के प्राइस में चेंज करेगा तो उस पे ए उसके चेंज करने से ए पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि वो अपने प्राइस को चेंज कर सकते हैं। थर्ड हमारा आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म। इसमें बेसिकली हम एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ फर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारा फ्रीडम है एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ फर्म में, उस केस में हमारे प्राइस जो कि है वो स्टेबल होंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर ही कोई भी फर्म एंटर एग्जिस्ट कर सकती है मार्केट में। सेकंड हमारा है कि अगर हमारा रिस्ट्रिक्शन है एंट्री और एग्जिट ऑफ न्यू फर्म में, इसमें बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो एक इंडिविजुअल फर्म है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारे प्राइस को। तो उस केस में हमारे क्या होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी एंट्री और एग्जिट ऑफ न्यू फर्म में।
अब नेक्स्ट हमारा आता है नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। इसमें बेसिकली हमारे जो बायर्स होते हैं उन पर डिपेंड करेगा कि जो हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। अगर हम मान लीजिए कि हमारा ए एक बायर है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आया है, और ए जो बायर है वो फॉरेन से आया है, उसे नहीं पता है कि हमारे इंडिया में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो वो सेलर क्या करेगा, सेलर को पता है कि ये फॉरेनर है, इसे नहीं पता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो वो उसे इंक्रीजिंग रेट पर अगर वो सेल करेगा प्रोडक्ट को, तो वो एक खरीद लेगा क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है मार्केट कंडीशन के बारे में। लेकिन अगर उस फॉरेनर की जगह अगर हमारा इंडियन आया जो कि है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, इंडियन को पता है कि हमारे इंडिया में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो उस केस में वो जो और बायर और सेलर उस प्रोडक्ट का प्राइस में सेल कर रहे हैं, जिस प्राइस पर वो सेल कर रहे हैं, तो वो उसको जो सेलर है वो उसे उसी रेट में प्रोवाइड कराएगा क्योंकि उसे परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशन में। तो हमारे जो हमारे नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि हमारे प्राइस क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग टू नॉलेज हमारे प्राइस जो कि चेंज होते हैं। ठीक है। अब हमारा आता है मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें मोबिलिटी का बेसिकली हमारा आता है ट्रांसफ़र ऑफ गुड। अगर हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या हमारे प्रोडक्ट है उसे ट्रांसफ़र करने की नीड नहीं है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस केस में हमारा प्राइस जो कि है वो स्टेबल होगा। और लेकिन अगर हमारा इमोबिलिटी है, इमोबिलिटी का मतलब है कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट का को जो कि ट्रांसफ़र करने की नीड है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस केस में जो कि हमारा प्राइस जो कि है चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड।